क्लास फिफ्थ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ लुकिंग अराउंड अस, टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास फाइव की ये इन्वायरमेंट की बुक है। इसका लेसन फर्स्ट का वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले ही आपके लिए। बस क्वेश्चन आंसर बाकी थे जिनको हम आज क्लियर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन एंड आंसर आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट। चैप्टर फर्स्ट का नाम है सुपर सेंसेस। क्या नेम है स्टूडेंट? सुपर सेंसेस। ठीक है, चैप्टर पूरा हो चुका है, 2 या 3 पार्ट में मैंने डाल रखा है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो पहले मेरे उस वीडियो को देख लेना जिसमें इस लेसन को हमने समझाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा ध्यान से। थिंक एंड टेल, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। ये जो क्वेश्चन है कि हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, मतलब कोई एक एंट कैसे पहचान लेती है, एंट यानी चींटी, कि कोई दूसरी एंट उनके ग्रुप की है या नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे देखते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो एंट्स कैन सी, स्मेल एंड हियर लाइक अस, मतलब एंट्स जो होती हैं चींटियाँ कैन सी देख सकती हैं, स्मेल कर सकती हैं, एंड हियर लाइक अस हमारी तरह देख सकती हैं, सूंघ सकती हैं और सुन सकती हैं। दे ऑल्सो फील एंड यूज सेंसेस लाइक ऑल एनिमल ऑन दिस अर्थ, उनके पास वही सब सेंस होते हैं जो बाकी एनिमल्स के पास होते हैं। द एंट यूज इट्स सेंसेस एंड केम टू नो दैट अदर एंट्स डिड नॉट बिलोंग टू इट्स ग्रुप, तो वो अपने इन्हीं सेंसेस की मदद से क्या करती हैं, इन्हीं सेंसेस की मदद से पहचान लेती हैं कि जो दूसरी एंट है वो उसके ग्रुप की है या नहीं है। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट, द गार्ड एंट स्मेल्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, मतलब एक गार्ड यानी कि हर एक एंट के ग्रुप में एक ऐसी, जैसे हम कहते हैं ना हमारे यहाँ राजा या सेनापति होते हैं, है ना, उस टाइप से वहाँ पर भी एक गार्ड एंट होती है जो गार्ड करती है अपने बाकी एंट्स को। ठीक है, वो स्मेल करके पहचान लेती हैं। फिर क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 2 पे है, और भी देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। यही क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। ड्रॉप सम शुगर, जैजरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंड्स कम हियर। और आप क्या करिए, किसी ज़मीन पर या अपने फर्श पर थोड़ी सी शुगर, शक्कर के दाने डाल दीजिए या कोई भी मीठी चीज़ डाल दीजिए और देखिए एंट आती हैं। कन्फर्म्ड है कि एंट्स आ जाएंगी कहीं से भी। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम, कितनी देर लगेगी उनको आने में। तो ये आंसर्स हम यहाँ देखते हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर एंड्स टू कम, तो इट टुक्स अबाउट 20 मिनट्स फॉर एंड्स टू कम नियर द शुगर। मतलब ये आंसर देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक एग्जांपल मान लिया उन्होंने 20 मिनट्स के अंदर, तो वो आ ही जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है 20 मिनट हो सकता है 10 मिनट में आ जाए। अगर आसपास वहाँ पर चींटियाँ ज़्यादा हैं, एंड्स ज़्यादा हैं, तो वो 10 मिनट्स में भी आ सकती हैं। ठीक है, बट ये आंसर ठीक है, चल जाएगा। डिड वन एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंड्स कम टुगेदर, पहले क्या पूरा ग्रुप आ गया? नहीं, ओनली वन एंट केम फर्स्ट, सबसे पहले कोई एक एंट आती है। एंड आफ्टर वर्ड्स, और उसके बाद मूव फॉलोव्ड हर और मोर फॉलोव्ड हर, मतलब और भी जो हैं वो उनको फॉलो करते हुए आ जाती हैं। व्हाट डिड द एंट्स डू विथ द फूड, वो फूड के साथ क्या करती हैं? एंट्स टुक अवे, टुक अवे मतलब अपने साथ लेकर जाती हैं। आपने देखा होगा एंट्स क्या करती हैं, अपना खाना अपने साथ लेके जाती हैं जो उनके घर होते हैं जहाँ वो रहती हैं। पार्टिकल टू देयर होल्स, है ना, वो छेद में रहती हैं, होल्स में, तो वहाँ लेकर जाती हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो यहाँ से कहाँ जाते हैं? दे वेंट टू देयर होल, तो वो अपने होल्स के पास जाती हैं। डू दे मूव इन अ लाइन, क्या सारी एंड्स एक लाइन में चलती हैं? तो इसका आंसर है यस, दे मूव्ड इन लाइन एज यूजुअल, वो हमेशा एक लाइन में ही चलती हैं। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंड्स मूव, मतलब एंड्स किस प्रकार मूव करती हैं? एंड्स स्टिल फॉलोव्ड द सेम लाइन, वो हमेशा एक ही लाइन को फॉलो करती हैं। एंड मूव्ड ओवर द पेंसिल, मतलब वो एक लाइन में ही चलती हैं हमेशा। ठीक है, ऑलवेज। तो क्लास ये सारे आंसर्स हमारे फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना।
नेक्स्ट पेज पे इन वॉट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, इन वॉट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स यूज दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग, मतलब इंसान डॉग्स की स्पेशल सेंस को कैसे यूज करते हैं, है ना। सो ह्यूमन बीइंग्स यूज द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू फाइंड स्टोलन गुड्स, मतलब जो स्टोलन यानी जो चीज़ें गुम चुकी हैं उनको ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि डॉग्स एक बार किसी चीज़ की स्मेल कर लेते हैं तो उन्हें वो स्मेल हमेशा याद रहती है, और अगर वो स्मेल उनको कहीं पर आती है तो वहाँ अपने आप चले जाते हैं। थीव्स को आपने देखा होगा, जो पुलिस होती हैं, पुलिस स्टेशंस में कुछ ऐसे ट्रेंड डॉग्स होते हैं जो चोरों को पकड़ने के या किसी सामान को ढूंढने में काम आते हैं। एंड डेंजरस मटेरियल हिडन एनीवेयर, या कोई खतरनाक चीज़ कहीं छुपी हुई है तो उसको ढूंढने में हेल्प करते हैं। When do you find your sense of smell helpful to you? List some example like to know by its smell and that food has gone bad or that something is burning. मतलब आप अपनी स्मेल की जो पावर आपको भगवान ने दिया है, जो सेंस दिया है, उसका यूज़ कैसे कहाँ कहाँ करते हैं, कुछ लिस्ट बनाना है। जैसे कि आप हमेशा स्मेल करके अपने कोई फूड, जैसे कोई खाना है आपने नाइट में रखा है और सुबह अगर एक बार आप क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, आपको अगर उसकी स्मेल ठीक लगती है तो आप बोलते हैं अच्छा है, नहीं तो ख़राब है। या कुछ जल रहा होता है तो भी आप उस बर्निंग, जलने की स्मेल को भी आप पहचानते हैं, समथिंग इज़ बर्निंग। वी कैन स्मेल फूड, हम किन किन चीज़ों को सूंघते हैं, स्मेल किस किस चीज़ का करते हैं, फूड, फ्लावर्स, सेंट, शैम्पू, पाउडर, सोप, स्वीट, इन सब का स्मेल करके ही इन चीज़ों की जांच करते हैं। आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, आप जैसे कोई परफ्यूम खरीदने जाते हैं स्टूडेंट, तो आप क्या करते हैं, परफ्यूम खरीदने जाने पर हमेशा स्मेल करके देखते हैं, आपको स्मेल अच्छी लगती है तो आप उसे लेते हैं। नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। आप कौन कौन से एनिमल को बिना देखे पहचान सकते हैं सिर्फ उनकी स्मेल से। तो स्टूडेंट हमारे आसपास जो चीज़ें रहती हैं उन सभी को पहचान सकते हैं। अगर वो रेगुलर हमारे साथ है तो हमारे साथ ज़्यादातर क्या चीज़ें देखने को मिलती है, काऊ, बफेलो, ये हमारे आसपास रहती हैं घरों में, तो उनको हम स्मेल से ही पहचान जाते हैं। कोई कैट, कोई हॉर्स, है ना, जो पेट होते हैं हमारे, जो पेट एनिमल होते हैं ना, उनको हम उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं। यहाँ पर एक आंसर ये भी लिखा जा सकता है, वी कैन स्मेल आवर पेट एनिमल्स। हमारे पास जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको हम बिना देखे स्मेल से ही पहचान सकते हैं। जैसे कि पेट क्या होते हैं, ज़्यादातर लोग हॉर्स पालते हैं, डॉग्स को, कैट्स को, काऊ को, बफेलो को, ये सब चीज़ों को हम लोग हमारे पेट के रूप में पालते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डोंट लाइक। ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो आपके खुद के लिए है, फिर भी नॉर्मल चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, जैसे फ्लावर हो गया, परफ्यूम हो गया, ये आपको अच्छे लगेंगे। कहीं पर रॉटन फूड है, मतलब ख़राब हो चुका खाना, कहीं गार्बेज है, कुछ गंदा कचरा है, तो वो चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पाउडर, टूथपेस्ट, इंसेंस, है ना, तो ये चीज़ें भी हमको अच्छी लगती हैं। अगरबत्ती हो गई है, टूथपेस्ट हो गया है, कोई पाउडर हमारे बच्चों को हम डालते हैं, वो अच्छे लगते हैं अपने को। इसके अलावा यूरिनल, टॉयलेट की जो बदबू होती है, डेड रैट, कोई चूहा मर जाए, गटर की जो स्मेल होती है, उन चीज़ों की स्मेल हमको अच्छी नहीं लगती। तो ये जो 5 थी वो नॉन लाइक थे और ये जो थी हमारी लाइक करने वाली चीज़ें थी। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर। क्या सबके आंसर सिमिलर होते हैं? नहीं, कुछ कुछ चीज़ें किसी को अच्छी लगती हैं तो किसी नहीं लगती हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को पहले बुक में देखते हैं कहाँ पर है। तो ये आंसर चाहें तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट बुक में दिए हुए हैं। चलिए फिर क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल। क्या घर में आपके कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कपड़े स्मेल करते हैं या ज़्यादा स्मेल करते हैं? तो आप आंसर लिख सकते हैं, यस
समटाइम्स आई कैन स्मेल द क्लॉथ्स ऑफ माई फादर व्हेन इट स्वेट्स, मतलब कभी कभी मेरे फादर को जब पसीना आता है तो उनके कपड़ों में से थोड़ी सी स्मेल आती है। आई कैन रिकॉग्नाइज द क्लॉथ ऑफ माई मदर विथ स्मेल, मैं मेरी मम्मी के कपड़ों को भी स्मेल के साथ पहचान लेता हूँ या पहचान लेती हूँ। एंड द स्मेल ऑफ द क्लॉथ्स ऑफ माई न्यू बॉर्न ब्रदर आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर फैमिली मेम्बर, और जो हमारे भाई अभी जन्म लिया है, जो छोटा सा बच्चा है, उसकी स्मेल हमेशा सबसे अलग ही होती है। स्टूडेंट, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस, ट्रेन? डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन क्राउडेड प्लेस, क्या आप किसी भीड़ वाले इलाके में गए हैं जहाँ पर कोई बदबू या किसी की स्मेल अच्छी हो? यस, वाइल ट्रेवलिंग बाय बस यस्टरडे, मतलब कल हम जब बस में जा रहे थे। अ पर्सन वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी, है ना, जो हमारे साइड में खड़ा था, एक व्यक्ति स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ था साइड में। ही वॉज इमिनेटिंग वेरी फॉल स्मेल, आई हैव टू चेंज माई सीट, मतलब उसके अंदर से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। फॉल स्मेल मतलब कोई बैड स्मेल आ रही थी, इसलिए हम उसके पास से दूर चले गए, है ना, मैंने चेंज करी अपनी सीट। फिर क्वेश्चन वहीं पर दिए हैं स्टूडेंट इसी पेज पर। ये छोटी सी स्टोरी मैं बता दूं उस टाइम में क्या हुआ था। यहाँ पर एक स्टोरी दी है कि दो सिस्टर्स हैं। एक सिस्टर जो है वो अपने बच्चे की तो पॉटी साफ़ कर लेती है, लेकिन जब उसकी सिस्टर के बच्चे को पॉटी आती है तो वो देखती है तो उसे बहुत बदबू आती है। तो ऐसा क्यों? क्वेश्चन क्या लिखा है? सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी, मतलब उनकी बहन के बच्चे की नैपी जब उसने चेंज की तो उसने अपनी नोज को कवर किया, देखिए पिक्चर में भी दिख रहा है। बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर, लेकिन जब उसने अपने बच्चे की या अपनी बच्ची की जब नैपी को क्लीन किया तो उसे ऐसा नहीं किया। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों हुआ कि जब वो अपने खुद के बच्चे की करती है तो उसे कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब अपने सिस्टर के बच्चे के नैपी साफ करती है तो उसे प्रॉब्लम होती है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सुशीला कवर्ड हर नोज वाइल क्लीनिंग दीपक्स नैपी बिकॉज द स्मेल ऑफ अनयूजुअली अनप्लीजेंट, मतलब कैसी है? अनयूजुअली का मतलब कि उसे वो रेगुलर नहीं यूज़ करती है, वो स्मेल उसे कभी नहीं आती थी, है ना। लेकिन जो अपने खुद की डॉटर है, शी वॉज यूज्ड टू क्लीन हर डॉटर डेली एंड हर माइंड वॉज सेट एंड डिड नॉट नीड टू कवर द नोज, मतलब वो रोज अपने बच्चे की नैपी साफ करती है तो उसे उसकी आदत हो गई है स्टूडेंट, है ना, रेगुलर डेली करती है तो उसे उस चीज़ की आदत हो गई, इसलिए उसे अपने नोज को कवर करने की जरूरत नहीं हुई। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज, मतलब आपको कैसा लगता है जब आप हीप ऑफ गार्बेज, मतलब किसी जहाँ पर बहुत सारा गार्बेज कचरा रखा होता है। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज, उन बच्चों के बारे में सोचिए जो दिन भर ऐसे गार्बेज में से ही निकलते हैं या इनमें से कचरा बीनते रहते हैं। कुछ होते हैं बच्चे ऐसे जिनकी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं होती है। आई फील वेरी बैड व्हेन वॉकिंग नियर द गार्बेज, हमें बहुत बुरा लगता है। आई फील यानी महसूस करना, वेरी बैड मैंने बहुत बुरा लगता है। व्हेन वॉकिंग नियर गार्बेज मतलब जब हम गार्बेज के पास में निकलते हैं। द चिल्ड्रन पिकिंग यानी निकालना या लेना। पिकिंग थिंग्स फ्रॉम गार्बेज, ऐसे लोग जो गार्बेज में से कुछ चीज़ें बीनते हैं। आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड टू इट, मतलब वो कैसे होते हैं? वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो उन्हें उस चीज़ की स्मेल ज़्यादा नहीं आती है। दे डू नॉट गेट ऑफेंड लाइक मी, तो उन्हें हमारे जैसे बदबू नहीं आती है और वो काम हमेशा करते हैं तो ईजी रहता है उनके लिए। इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, क्या एक स्मेल सभी के लिए अच्छी या बुरी हो सकती है? और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट, या ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम उसके बारे में कैसा फील करते हैं? नो, ऐसा नहीं होता है। द स्मेल इज़ नॉट गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, हर एक स्मेल सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द फीलिंग ऑफ ईच वन, वो हर एक व्यक्ति की फीलिंग पर डिपेंड करता है स्टूडेंट के, वो उसको किस नज़रिए से देखता है। कुछ चीज़ें जो हम गलत देखते हैं, कुछ दूसरे लोग उसको सही देखते हैं तो उन्हें वो गलत नहीं लगता है। इसलिए हर एक स्मेल
किसी के लिए गुड हो सकती है तो किसी के लिए वो बैड भी हो सकती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 6 का है। राइट द नेम ऑफ बर्ड विच हैज आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। उसके आंखों के सामने की तरफ होती हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन है ऐसा बर्ड? ज़्यादातर बर्ड में क्या होता है स्टूडेंट, ज़्यादातर बर्ड्स में दोनों तरफ होती हैं आइज। किस तरफ होती हैं? दोनों साइड में होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ज़्यादातर इनके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होती हैं, जिसलिए ये ज़्यादा चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन जो आउल होता है स्टूडेंट, आउल एक ऐसा बर्ड है, ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें जो होती हैं वो हमारे इंसानों की तरह सामने की तरफ होती हैं। कैसी होती हैं? सामने की तरफ होती है, फ्रंट ऑफ हेड। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। और ऐसे कुछ बर्ड्स के नाम बताइए जिनके दोनों तरफ, आइदर साइड ऑफ हेड मतलब उनके सिर के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होती है। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। और उनके सिर के, हेड के कंपेयर में, उनके हेड या सर के कंपेयर में उनकी आंखों का साइज कैसा होता है। तो स्पैरो, पिजन, क्रो, पैरोट, कॉक, ईगल, ये सब कैसे हैं? ये ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी आइज इनकी आंखों के, इनके हेड के लेफ्ट और राइट साइड में होती है। द आइज आर वेरी स्मॉल देन द साइज ऑफ देयर हेड। उनके हेड के कंपेयर में, उनके सिर के कंपेयर में इनकी आंखें बहुत छोटी होती है स्टूडेंट। कुछ और क्वेश्चन है। कुड यू सी इन योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। क्या ऐसा कभी होता है कि आप अपनी गर्दन को घुमाए बिना अपने पीछे या साइड में खड़े हुए किसी पर्सन की एक्शन को देख सकते हो, क्या कर रहा है वो? तो ऐसा नहीं है। हमको अगर हमारे लेफ्ट या राइट में देखना होता है स्टूडेंट, तो हमें अपनी नेक यानी हमारे गले को या गर्दन को घुमाना पड़ता है। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। What was the difference in looking with one or both eyes? The viewing area increase when we see with both eyes। मतलब जब हम हमारी दोनों आंखों से देखते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है, हमारा viewing एरिया बढ़ जाता है। तो हम जब हमारी दोनों आंखों से देखते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, हम ज़्यादा चीज़ों को देख पाते हैं। अगर आप आपकी एक किसी आइज को बंद करते हैं तो दूसरी आंख से कम दिखता है। आई कैन सी एनीथिंग बेटर विथ बोथ माई आइज। हम हमारी दोनों आंखों से ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। मतलब क्या करिए, टॉस अ स्मॉल बॉल, किसी बॉल को ऊपर फेंकिए और किसी कॉइन को ऊपर फेंकिए, एंड ट्राई टू कैच इट, उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। ट्राई दिस विथ बोथ ऑफ योर आईज ओपन एंड देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। मतलब एक काम कीजिए, या तो अपनी दोनों आंखों में से एक आंख को बंद कीजिए या दोनों आंखों को खुला रख के ऐसा करके देखिए, तो कैसा लगेगा। तो जब हम अपनी दोनों आंखों को ओपन रखते हैं, व्हेन वी ओपन अवर बोथ आईज इट वाज ईजियर टू कैच द कॉइन विथ बोथ आईज ओपन। तो हमारे को दोनों आंखें जब ओपन होती है तो हम किसी चीज को आसानी से पकड़ सकते हैं। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। अगर सोचिए कि आपके कान जहाँ थे, ईयर्स जहाँ हैं, अगर वहाँ आपकी आईज हो जाए तो क्या होगा। वॉट वुड यू बी एबल टू डू देन। तब आप क्या कर सकेंगे, विच यू कैन नॉट डू नाउ, जो अभी आप नहीं कर सकते। तो आई वुड हैव बीन एबल टू सी द थिंग्स ऑन माई राइट एंड लेफ्ट क्लियरली। तो अब हम क्या कर सकेंगे, अगर हमारी आंखें हमारी कान की जगह हो जाएंगी तो हम हमारे लेफ्ट में और राइट में बिना मुड़े देख सकते हैं, है ना। बिना हमारी गर्दन को, हमारे नेक को राउंड किए, बिना हमारी गर्दन को राउंड किए हम इन चीज़ों को देख सकेंगे। नाउ कैन यू गैस फ्रॉम वॉट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। क्या कोई ईगल जो हवा में उड़ता रहता है वो किसी रोटी को कितनी दूर से देख सकता है। एन ईगल कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस अबाउट 2 किलोमीटर अबाउ द ग्राउंड। मतलब वो आसमान में 2 किलोमीटर ऊपर से
ज़मीन पे रखे किसी चीज़ को देख सकता है बहुत इजीली, इसलिए उसके निशाने हमेशा सही होते हैं क्योंकि उसकी वीविंग पावर बहुत अच्छी है स्टूडेंट। ये सारे आंसर हमारे पेज नंबर 7 के थे स्टूडेंट। ये जो हमने भी देखे, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन द लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, ठीक है। ये भी आंसर हमने पढ़ा। नाउ कैन यू गैस, ये हमारे पेज नंबर 7 का आंसर था। तो हम पेज नंबर 8 पर कुछ क्वेश्चन से उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 8, हमें यहाँ पर क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल हुज ईयर्स कैन बी सीन, जिनके कान हम देख सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही लिख लेंगे, बताऊंगा नहीं मैं आपको। द नेम ऑफ सम एनिमल हुज ईयर्स आर बिगर देन अवर ईयर्स, ऐसे कुछ एनिमल के नाम बताइए जिनके कान हमसे बड़े होते हैं। ये भी बहुत आसान सा काम है स्टूडेंट, आप कर लोगे। एलिफेंट हो गया है, रेबिट हो गया, काऊ, बफेलो, ऑक्स, डॉग, इनके कान हमसे बड़े होते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद लिख लोगे आराम से। इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग, क्या ऐसा कोई लिंक है, कोई ऐसा कुछ है कि साइज ऑफ एनिमल ईयर, किसी एनिमल के कान और उसके सुनने की क्षमता में कितना डिफरेंस है। द एनिमल्स विथ लार्जर ईयर्स, ऐसा एनिमल जिसके लार्जर यानी बड़े कान हो, कैन हियर बेटर, वो ज़्यादा अच्छा सुन सकता है, बिकॉज देयर ईयर्स कैन कलेक्ट मोर साउंड वेव विथ लार्जर ईयर। देखिए जिसके कान ज़्यादा बड़े होते हैं ना, वो ज़्यादा साउंड को कैच कर सकते हैं, और जिसके कान छोटे हैं वो कम साउंड कैच कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा कि जिसके ईयर्स बड़े हैं वो ज़्यादा अच्छा सुन सकता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अभी क्वेश्चन दिया है आपका, फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, एक ऐसी जगह पर जाइए जो आपका बिल्कुल शांत जगह हो, क्वाइट यानी बहुत शांत जगह हो। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉट, थोड़ी दूर पर आपका एक दोस्त खड़ा हो जाए, एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, उससे बोलिए कि बिल्कुल धीरे से बोले। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और बाकी लोग ध्यान से सुनिए। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स, अपने कान के पीछे अपने हाथ को रखिए, एज यू शोन इन द पिक्चर, ऐसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। देखिए कान के पीछे ऐसे हाथ रख के फिर देखिएगा। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर, फिर उस चाइल्ड को बोले कि जैसा पहले बोला था उतने ही धीरे से आप फिर से बोलो। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, किस चीज़ में आपका ज़्यादा शार्प यानी अच्छा सुनाई दिया। आस्क योर फ्रेंड्स टू, अपने दोस्तों से भी पूछिए। पुट योर हैंड्स ओवर योर हीयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉइस, अपने कान पर हाथ रख के कुछ खुद ही बोलिए, क्या आप अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। तो हम इसको आंसर करते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। When I put my hands behind my ears, the sound was sharper, मतलब जब हम हमारे कान के पीछे हाथ रखते हैं तो हम ज़्यादा साउंड सुन सकते हैं, ज़्यादा साउंड को कलेक्ट कर सकते हैं ना। जब हमने जैसे ये गर्ल जो थी जब ऐसे पीछे हाथ रखती है तो उसको ज़्यादा साउंड इसके कानों तक यहाँ पहुँचता है, तो ये ज़्यादा अच्छे से सुन सकती है। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स, अपने कानों पर हाथ रख के देखिए, एंड से समथिंग, कुछ बोलिए। कैन यू हियर योर ओन वॉइस, क्या आप अपनी खुद की आवाज़ सुन सकते हैं। तो यस आई कैन हियर माई ओन वॉइस, हम हमारी आवाज़ हमेशा सुन सकते हैं। सिट नियर अ डेस्क, एक डेस्क के पास बैठिए। टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड। लिसन केयरफुली, एक डेस्क के पास बैठिए। टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, डेस्क को एक बार ठोकिए, फिर से सुनिए। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि पिक्चर में दिया गया है। कहाँ दिया है स्टूडेंट, ये दिया हुआ है। इस प्रकार उसके पास बेंच पे कान लगाइए और फिर एक बार वो टैप कीजिए, ठीक है, ठोकिए। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, अपने हाथ से फिर से एक बार ठोकिए। लिसन अगेन, वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप, क्या कोई डिफरेंस है। तो क्या बोलोगे, यस द साउंड वॉज शार्पर व्हेन आई पुट
माई ईयर ऑन द डेस्क। सीधी बात है, जब आप अपने कान को, अपने ईयर्स को इसके पास रखेंगे, है ना, तो आप आसानी से इसको सुन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट के ऊपर से जो क्वेश्चन बने हैं वो देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बन रहा है, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल। क्या आप किसी एनिमल का साउंड पहचान पाते हैं, तो आप क्या कहोगे। यस आई कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ अ फ्यू एनिमल, जैसे कि डॉग, कैट, काऊ, इनके साउंड को हम पहचान सकते हैं। डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। यस सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, काऊ, पिजन, पैरोट, ये जो एनिमल होते हैं जो हम अपने घरों में रखते हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है सम पेट, जो हम हमारे घरों में रखते हैं, वो एनिमल हमारे साथ रह रह के हमारी भाषा या हमको समझने लग जाते हैं कि जब हम गुस्सा करते हैं या उसे प्यार करते हैं तो वो इन चीज़ों को पहचान पाते हैं। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेजेस। जैसे कि डॉल्फिन और बर्ड्स होते हैं, वो अपना एक साइन या कुछ एक क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, कि अपनी एक लैंग्वेज जैसी बना लेते हैं, जिससे वो साउंड करके कोई मैसेज अपने फ्रेंड्स को उनको देते हैं। तो रिमेंबर यू हैव टू टॉक योर फ्रेंड विथ ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। अगर ऐसा हो कि आपको बोला जाए कि अब सिर्फ कोई ना कोई आवाज़ करके बिना बोले अपने दोस्तों को बताइए, तो हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल। तो कब हमें हमारे दोस्तों को कोई अलार्म कॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम, जैसे कि कभी आपकी क्लास में टीचर आ रहे हैं और बच्चे मस्ती कर रहे हो, तो आप एक दे सकते हैं। सो आंसर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू एंड योर फ्रेंड कैन प्रोड्यूस सम साउंड लाइक बीप बीप, ट्रेन ट्रेन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। कोई किसी स्पेशल काम के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। लाइक व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम ऑल अदर विल फॉलो अकॉर्डिंग टू द अलार्म। तो बाकी सब उस अलार्म को सुन के या तो पढ़ने लग जाएंगे या सीधे बैठ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आफ्टर दैट फिर ये वाला पार्ट है हमारा, हम इसमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं इस पार्ट में से हमारे। क्वेश्चंस हमारे बनते हैं ये, व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन। सो क्लास, ये आंसर आपको ही करना है, क्योंकि आपके लिए क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं वो आपको आंसर बनाना है। ठीक है, कुछ कॉमन क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा, बट फिर भी आपको ही आंसर बनाना होंगे। आपके लिए ये क्वेश्चन है। हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ छूट गए थे पिछले पेज पे, हम उनको भी देख लेते हैं। स्लीपिंग वॉकिंग से पहले से इट विथ साउंड एंड स्लीपिंग वॉकिंग। स्लीपिंग वॉकिंग का मतलब सम एनिमल गो इनटू लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो किसी किसी सीजन में कई महीनों तक के लिए सो जाते हैं। देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ, कई महीनों तक ये दिखाई नहीं देते हैं। इसी में एक क्वेश्चन पूछा है, हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, जब ठंडा समय होता है, यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड, आपको कोई लिजार्ड नहीं दिखेगी इन द हाउस। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, वो कहाँ चले जाते हैं, वो इसी प्रकार की लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं। यस आई थिंक दे शिफ्ट टू सम सेफ एंड कवर्ड प्लेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। तो वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें ठंडी ना लगे, गर्मी फील हो, ऐसे प्लेस को वो ढूंढ लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट, इसके बाद का जो क्वेश्चन था ये था, इसको हम देख चुके हैं। 42 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, न्यू पेज पर। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43, जो क्या है हमारा, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर टू टाइगर इन द जंगल। अब ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये जो पार्ट था वो टाइगर वाला पार्ट था। ठीक है, तो टाइगर वाले पार्ट से हमको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर टू टाइगर इन द जंगल। क्या जंगल में टाइगर को कुछ खतरा रहता है।
हाँ, द मेन डेंजर टू टाइगर इन द जंगल इज फ्रॉम हंटर, हंटरों का खतरा रहता है स्टूडेंट, हंटर मतलब शिकारियों का, एंड पॉकर्स हु किल देम फॉर देयर स्किन, जो उनको उनकी स्किन के लिए मार देते हैं। डेंजर्स आर ऑल्सो फ्रॉम द डिफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब पेड़ पौधे कटने की वजह से भी हो रहा है, फॉरेस्ट फायर एंड अनबेनिशेशन मतलब कई बार जंगलों में आग भी लग जाती है, इस चीज़ का भी उन्हें खतरा होता है। कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल, क्या इंसान भी जानवरों के लिए खतरा है? यस, ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो अ थ्रेट टू एनिमल, हम इंसान भी जानवरों के लिए खतरा जैसा ही है। मैनी एनिमल्स हैव आइदर गॉट एक्सटिंक्ट और हैव कम टू स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन। मैनी एनिमल मतलब बहुत सारे जानवर, हैव आइदर गॉट एक्सटिंक्ट्स वो या तो ख़त्म हो चुके हैं, और हैव कम टू स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन और या वो ख़त्म होने की कंडीशन में आ चुके हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, एलिफेंट को उनके लिए टस्क के लिए, उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है। राइनासोरस फॉर देयर हॉर्न, राइनासोरस को उनके हॉर्न्स के लिए जो सींग होता है। टाइगर्स क्रोकोडाइल एंड स्नैक फॉर देयर स्किन, टाइगर क्रोकोडाइल और स्नैक को उनकी स्किन के लिए मार देते हैं। मस्क डियर फॉर देयर मस्क, मतलब जो डियर होते हैं या हिरण होते हैं उनको उनके मस्क के लिए मार दिया जाता है। ग्रोइंग ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव इंक्रीज्ड डेंजर टू दिस एनिमल, तो जानवरों का ख़त्म होना है ना, और सॉरी जानवरों का ख़त्म नहीं, हमारे जंगलों का ख़त्म होना, डिफॉरेस्टेशन जो है, फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, ये उनके लिए खतरा है। इसके बाद थोड़ा सा नेशनल पार्क वाला पार्ट था स्टूडेंट यहाँ पर, है ना। नेशनल पार्क की बात क्यों आई, क्योंकि जंगलों में नेशनल पार्क में जानवरों को रखा जाता है। तो वेयर आर नेशनल पार्क इन इंडिया, इंडिया में नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है, नागरहोल मैसूर में, पालामू झारखंड में। इस प्रकार के नेशनल पार्क हमारे कंट्री में है स्टूडेंट। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट अ रिपोर्ट, ये काम आपको करना है। आंसर यहाँ पे लिखा है, बट आपको इसको नेट पे ढूंढ के थोड़ा सा सर्च करना है इन सारे नेशनल पार्क के बारे में, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये आंसर ढूंढ के। नेक्स्ट 47, हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग, वो अपने कान पर अपने हाथ रख लेते हैं। वाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस, क्यों ऐसा करते होंगे? यस, वी हैव नोटिस्ड, या यहाँ लिखा आई हैव नोटिस्ड। दे अवॉइड नॉइसेस एंड हियर देयर ओन वॉइस, मतलब वो बाहर की आवाज़ को ना सुन के सिर्फ अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए। दिस हेल्प देम टू सिंग बेटर, ये उनको अच्छे से गाने में मदद करता है। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट एनिमल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंसेस और साइट हियरिंग एंड स्मेल, मतलब कुछ एग्जाम्पल बताइए कि जानवर जो होते हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से साइट यानी देख सकते हैं, हियरिंग यानी सुन सकते हैं, और स्मेल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखोगे? अ डॉग कम टू नो इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू इट्स एरिया बाय स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पू, मतलब कोई दूसरा डॉग हमारे एरिया में आया है, उसके एरिया में आया है, इसको वो पता कैसे लगा सकता है? उसकी यूरिन को सूंघ के पता लगा सकता है। एन ईगल कैन सी अ पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर से ही एक ईगल अपने शिकार को देख लेता है। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 आंसर भी यहाँ लिखे हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल बिहेव अ चेंज्ड मैनर बिफोर एनी नेचुरल कैलेमिटी, मतलब जब भी कोई नेचुरल खतरा आता है, जैसे बाढ़ आने वाली होती है, तूफान, या तो उनको पहले ही आशंका हो जाती है। मॉस्किटोज फाइंड अ ह्यूमन बीइंग बाय देयर स्मेल इफ इट्स बॉडी फीट एंड हीट ऑफ द बॉडी, मतलब इंसानों की गर्मी से और उनकी बॉडी की स्मेल से मॉस्किटो हमारे पास आते हैं। सिल्क वॉर्म, जो सिल्क बनाने वाला कीड़ा होता है, फाइंड देयर फीमेल सम किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल, वो उनकी फीमेल को बहुत दूर से देख पाता है। तो ये सब एग्जाम्पल थे स्टूडेंट कि हमसे ज़्यादा बेटर देखने वाले कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं, या स्मेल करने वाले या सुनने वाले। तो क्लास ये पूरा वीडियो मैंने क्वेश्चन आंसर का बनाया है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।